नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टिप क्लासेस। आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, उसी पार्ट 1 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो दिया है क्या? दिया है sin a इक्वल टू 3/4 दिया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है? cos a और tan a हमें कैलकुलेट करना है। तो करना क्या है? देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? दिया है sin a इक्वल टू 3/4। अब आप जानते हैं जब हम आपको पहले पार्ट में पढ़ाया था कि साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक हमने पढ़ाया था और उसमें ये भी बताया था, एक फार्मूला भी बताया था, ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का। क्या बताया था? लाल बटा कक्का। और एक और चीज बताया था इंग्लिश में पीबीपी अपॉन एच 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 बी। ठीक है, यह पढ़ाया था पीबीपी अपॉन एच एच बी। यानी कि क्या? साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस बराबर बेस अपन हाइपोटेनस, tan बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, फिर उसी के उल्टा जो है कॉट है, सेक है, कॉसेक है। तो हम लोग ये पढ़ा था। तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तब ये बताइए कि जब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? 4 सॉरी, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 4। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसका हम नाम दे दें, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी। ए बी सी। तो क्या कर साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 3। परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 4। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? 4। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेस। क्या निकालना है? बेस हमें फाइंड करना है। तो अब आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। अब हम आपको ये भी बताए थे कि हम इसी से जो है तीनों निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? बेस। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो होता क्या है? तो होता है बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? हाइपोटेनस का वैल्यू दिया 4, तो रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 3, तो रखेंगे 3 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसी संख्या का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना तो क्या करते हैं? उसी स्वयं संख्या का जो संख्या होता है, जो नंबर्स होता है, उसी नंबर्स का क्या करते हैं? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16। क्या हो जाएगा? 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर होता है 9। क्या होगा? 9। 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा? 7। क्या होगा? 7। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला बेस। क्या निकला? अभी बेस का स्क्वायर हुआ। अब हम निकालेंगे बेस। अब क्या होता है? अब स्क्वायर को जब ट्रांसपोजिशन करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर को जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होता है? दूसरे नंबर पे रूट में आ जाता है। क्या होता है? रूट। से बेस इक्वल टू रूट 7। क्या हो जाएगा? बेस इक्वल टू रूट 7, यानी कि बेस का वैल्यू क्या आ गया? बेस का वैल्यू आ गया रूट
7। बेस का वैल्यू क्या आ गया? √7। अब हमें निकालना क्या है? अब देखिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस तीनों निकल गया। अब आप क्या जानते हैं? कॉस ए और टैन ए। क्या जानते हैं? कॉस ए और टैन ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है? साइन कॉस टैन, कॉट से कोसेक। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, चलिए, तो बेस का वैल्यू क्या दिया है? बेस का वैल्यू है √7 और हाइपोटेनस का वैल्यू 4। क्या हो जाएगा? √7/4। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या निकालना है? tan a निकालना है। tan a निकालना है तो tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3। क्या है? 3। और बेस का वैल्यू √7। तो क्या हो जाएगा? 3/√7। ये हो जाएगा आपका आंसर, कॉस ए tan a। अगर इसी तरह से पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि 6 रेशियो का वैल्यू निकालिए, 6 ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो निकालिए, तो 6 का निकालना तभी आप निकाल सकते हैं। आप इसको याद करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टैन बी अपॉन पी अपॉन बी। इस तरह से आप पूरा रेशियो निकाल सकते हैं। 6 रेशियो जो होता है सभी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड tan a। क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि 15 cot a दिया हुआ, 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, फाइंड साइन ए एंड tan a का वैल्यू निकालना। हमें साइन ए और tan a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। दिया है 15 cot a इक्वल टू 8। ओके, चलिए, सबसे पहले ये दिया 15 इंटू में दिया, 15 इंटू कॉट ए, तो 15 को हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू 8/15। क्या हो जाएगा? 8/15। अब आप ये बताइए कि रेशियो का ट्रिक क्या होता है? पी बी पी अपान एच एच बी। ओके, तो अब बताइए, कॉट दिया है तो साइन क्या होगा? ये होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ये होता है ना रेशियो। तो कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉट ए क्या हो जाएगा? बी अपान पी। क्या हो जाएगा? बी अपान पी, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। क्या होगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि एक सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नेमिंग करेंगे ए बी सी। अब दिया क्या है? बी दिया और पी दिया। क्या दिया है? बी का वैल्यू क्या दिया? 8 दिया है और पी का वैल्यू क्या दिया? 15। हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनस। क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो बी का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 15 और एच हमें फाइंड करना है। तब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया है क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, देखिए अब क्या करेंगे? हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा? 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये भी चीज बताया गया है, पीछे बताया गया है कि जब जो है स्क्वायर निकाला जाता है तो क्या करते हैं? स्वयं नंबर से उसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225। क्या होगा? 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। क्या हो जाएगा? 64। दोनों को ऐड करें तो 5 और 4 9। क्या हो जाएगा? 5 4 9, 6 और 2 8, 6 और 2 8, और ये क्या हो जाएगा? 2 यानी कि 289। क्या होगा? 289। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या निकलेगा? 289। अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को जो है ट्रांसपोजिशन करेंगे, तो यह चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √289। क्या हो जाएगा? √289।
अब स्क्वायर रूट 289 का वैल्यू क्या होगा, करड़ी में 289 का वैल्यू होता है 17, क्या होता है 17, एच इक्वल टू 17, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू निकल के आ जाएगा 17। अब कैसे होगा 289, अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकल जाएगा, आपका 17 आ जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 17। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी अपान एच, क्या होता है, पी अपान एच यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और टेन ए का वैल्यू क्या होगा, पी अपान बी, परपेंडिकुलर अपान बेस, वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू दिया 15 और हाइपोटेनस का वैल्यू निकला 17, तो आप यहाँ 17 रख सकते हैं, तो 15 अपान 17 और फिर इसका 15 अपान बी का वैल्यू 8 निकल गया, ये होगा आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं क्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दो क्वेश्चन में लगाया, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए दिया है cos थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट, पहला दिया 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, दूसरा है cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट, मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है, दिया है cos थीटा इक्वल टू 7/8, क्या होता है cos थीटा इक्वल टू 7/8, ट्रिक याद करिए, ट्रिक आपका क्या है, पी बी पी अपान एच एच बी, ओके, यह याद रखिए, एकदम याद रहना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, पी बी पी अपान एच एच बी, तभी आप एकदम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन मिले तुरंत आप इसको लिखिए, लिख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, 7/8, तो b अपान एच क्या हो जाएगा, b अपान एच, यानी क्या क्या वैल्यू दिया, आपका बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया, निकालना क्या, परपेंडिकुलर, आप क्या करेंगे, वही काम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी नेमिंग कर दीजिए। अब बी अपन एच दिया, तो बी क्या है आपका, बी है अपन 7, क्या हो जाएगा 7, एच का वैल्यू क्या है 8, क्या है 8, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, क्या निकालना है परपेंडिकुलर। अब क्या निकालेंगे आप, लगाएंगे कौन सा, आपको निकालना परपेंडिकुलर, तो क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 8 दिया तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64 माइनस 49, ओके, सेपरेट करिए, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे कैरी लेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, ओके, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, क्या जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 15, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट 15, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 15, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा रूट 15। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा, हमें इन तीनों का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साइन कॉस और कॉट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी अपन एच, क्या होगा पी अपन एच, परपेंडिकुलर रूट 15 हाइपोटेनस 8, ओके, साइन का निकल गया। अब क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा b अपन एच, और चूंकि cos थीटा का वैल्यू दिया भी है 7/8, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ओके, हम cot का वैल्यू निकाल लेते हैं, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर होगा b अपन p, क्या हो जाएगा b अपन
p। तो b का वैल्यू क्या दिया, b का वैल्यू है 7 और p का वैल्यू √15 निकल गया। अब चलिए फाइंड करते हैं, पहला का वैल्यू निकालते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, यह किसमें है, a प्लस बी ए माइनस बी। आप क्या जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या जानते हैं, यही कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू रख के कर सकते हैं, या आप जो है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब साइन का वैल्यू पुट करिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, √15/8 क्या है, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस √15/8 का स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 1 माइनस √15 का वैल्यू क्या आ जाएगा 15, 1 माइनस 15/8 का वैल्यू क्या होगा 64, ओके, अपान 1 माइनस 7 का वैल्यू 49/64, ओके। अब क्या करेंगे, अब कर सकते हैं यहाँ पे 64 का मल्टीप्लीकेशन इधर और 64 का मल्टीप्लीकेशन इधर। अगला स्टेप में तो 64 माइनस 15/64 माइनस 49/64। अब क्या होगा 64 कैंसिल, 64 में से 15 जाएगा क्या बचेगा 4 है, कैरी लेगा 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 49/15 क्या जाएगा 49/15। ये क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है 49/15। दूसरा क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप वहीं निकाल सकते हैं। या देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, हो जाएगा 7/√15, क्या है 7/√15। इसका स्क्वायर करिए तो 7 का वैल्यू 49 और √15 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, यानी कि क्या आ जाएगा 49/15 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 49/15, यानी कि दोनों का वैल्यू आएगा 49/15। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो है ये भी ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग निकालेंगे साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। ऐसे ही जो है हम 6 जो साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक है सभी का वैल्यू हम निकालने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।